आई होप सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हों, और सब लोग के लिए दुआ करें। हमारी पूरी पूरी दुनिया एक मुसीबत से गुजरी है, और हम सबको एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है, एक दूसरे की शफ़क़त की ज़रूरत है, और एक दूसरे की दुआओं की ज़रूरत है। टॉपिक शुरू करते हैं। मशवरा किन किन लोगों से मशवरा किन से करें? जब हम छोटे होते हैं, अपनी यंग एज के अंदर हमें कोई मसला आता है, तो हम फ़ौरन दौड़ते हैं उस बंदे की तरफ जो हमसे बड़ा होता है, हमारे वालिदैन, हमारे टीचर, हमारा बड़ा भाई, हमारे अंकल, हमारे दोस्त जो हमसे बड़े उम्र में होते हैं। एक कुदरती तौर पे हम उनकी तरफ देखते हैं कि यार हमें इस मसले का हल बताओ। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर उसके बाद नौजवानी में आते हैं और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो जाते हैं, तो उस टाइम तक काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए तब्दील हो चुकी होती हैं। सोसाइटी को देखते देखते हम लोगों ने बहुत सारे मास्क ओढ़ लिए होते हैं, अपना जहन बना लिया होता है। हम अपने आप को खुद ब खुद ही लोगों की नज़रों में जज भी करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को लोगों की नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा होना बड़ा ही नॉर्मल है और ह्यूमन है कि हम लोग, क्योंकि ज़िंदगी ऊपर और नीचे का नाम है, कभी नीचे तो कभी ऊपर, तो ज़िंदगी में मसलों का आना भी बहुत ही नॉर्मल है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम इंसान हैं, और तकलीफ़ और खुशी इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो जब ज़िंदगी में वो मसले आते हैं, तो बाज़ औक़ात चूँकि ये हमने जो जो मास्क पहने होते हैं लोगों के लिए, जो सोसाइटी का डर होता है कि यार दोस्त क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, मैंने तो इन सबको कहा था कि सारा काम ये मैं खुद ही कर लूँगा और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी, अब मैं फँस चुका हूँ, या मेरा नुकसान हो गया है, या यहाँ पर मैं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आगे क्या करूँ। तो ऐसे मौक़ों पे ये ख़्याल भी आता है कि यार मैं कैसे लोगों से बात करूँ, ठीक है? अगर मैं लोगों से बात करूँगा, वो मेरे पे हँसेंगे, मुझे जज करेंगे कि यार तू तो बड़ी बातें करता था और ऐसा था और वैसा था। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग का खलल हैं, ऐसे ही चीज़ें दिमाग में आती हैं, ऐसा होता नहीं है। लोगों के पास अपने लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है, तो दूसरों के लिए वो क्या बात करेंगे? बात करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन असल में घर में बैठ के अगर किसी को वाक़ई में लगता है कोई सोच रहा है आपके बारे में, तो ऐसा सोचना छोड़ दें, क्योंकि कोई लोगों के इतना टाइम ही नहीं है कि कोई किसी और के बारे में बैठ के घर में सोचता रहे कि यार ये बंदा, इस बंदे को मैंने कैसे जज करना है। तो लोगों से मशवरा करना सुन्नत भी है, मशवरा करना ज़रूरी भी है। ज़िंदगी में ऐसे कई मौक़े आते हैं जहाँ पर हम फँस जाते हैं, हमें समझ नहीं आती, या हमारे मसाइल होते हैं। अब जब मशवरा करने के लिए हम जाते हैं, तो हम किन लोगों के पास जाएँ? ऐसे कौन से लोग हैं जो कि हमें सही मशवरा दे सकते हैं, जो हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं, जो कि हम लोगों को नीचे होकर नहीं देखेंगे? उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हैं, सिम्पैथी और एम्पैथी। ये दोनों वर्ड मार्केट में बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, डिक्शनरी में आपको इसकी अलहदा तारीफ़ें भी मिलेंगी। लेकिन मेरे लिहाज से जो मेरी इसके ऊपर रिसर्च है और जो मुझे समझ में आती है, इन दोनों के खैर मतलब तो बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन जो सिंपैथी का जो मेन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं अक्सर, उस वो ज़्यादा रिलेटेड है ताज़ियत के साथ, उससे उसका ताल्लुक़ है। जैसे कि आप किसी के घर में जाते हैं और किसी के घर के अंदर किसी किसी बंदे के घर में कोई ऐसा नुकसान हो गया, ठीक है? आप उससे जाके ताज़ियत करते हैं कि यार मेरा बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन चूँकि आपका कभी वैसा नुकसान नहीं हुआ, चूँकि आपको कभी वैसी तकलीफ़ नहीं हुई, वो ताज़ियत एक अ अ, महसूस तो की जा सकती है ऊपर-ऊपर से कि यार ज़ाहिरी, जिसे मैं कहता हूँ कि यार दर्द हो रहा है कि यार बड़ा अफ़सोस हुआ, दोस्त था, अच्छा यार था, लेकिन उसमें हमदर्दी शामिल नहीं होती। हमदर्दी का वर्ड जो है वो एम्पैथी के साथ जुड़ा हुआ है। हमदर्दी का मतलब है, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता लगता है, हमदर्द, जो आपके दर्द को समझ सके, ठीक है? ताज़ियत, सिम्पैथी, एम्पैथी, हमदर्द। तो अगर किसी बंदे का नुकसान हुआ ही नहीं, किसी बंदे के कभी पेरेंट्स गए ही नहीं, लाइक किसी का ऐसा कोई नुकसान हुआ ही नहीं कि वो उस तकलीफ़ को महसूस कर सके, तो मशवरा भी फिर वैसा ही होगा कि उस किताब में 100 फलानी चीज़ें लिखी हैं, ऐसा कर लो, पिछले 50 बंदों के लिए काम किया है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा, ठीक है? एम्पैथी, जो हमदर्द लोग होते हैं, उनका चक्कर ये होता है कि वो
जैसे कि एक बंदा गरीब घराने से उठा, ठीक है, उसने बड़ी मेहनत की और एक जगह तक पहुंच गया, ठीक है। अब आप पे ऐसे हालात, आप एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जब आप उसे अपनी सिचुएशन बताते हैं कि यार मेरे घर में ये मसला है, फ़लानी चीज़ है, हालात ऐसे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, वो बंदा आपके साथ उस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है, वो आपको वो तरीका बता सकता है, वो छोटी-छोटी डिटेल्स जो कि आपको किताबों से नहीं मिलेंगी, जो लोगों से नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ़ उस जो जो उस बंदे से मिलेंगी जो कि उस पूरे प्रोसेस से गुज़र चुका है, जिसने वो जद्दोजहद की हुई है, जिसने वो सफ़र तय किया हुआ है, ठीक है? मुझे इस पे रूमी का एक कौल याद आ गया, रूमी की एक कोटेशन है कि ऐसे लोगों से सफ़र का हाल ना पूछो जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम ही नहीं रखा, ठीक है? तो जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में सफ़र किया ही नहीं, जिन्होंने घर से बाहर गए ही नहीं, उनसे सफ़र के बारे में क्या पूछना, ठीक है? तो ऐसे लोगों से मशवरा किया जाए, जिन लोगों को जो उस तकलीफ़ से पहले गुज़र चुके हैं, जो आपके मसले को समझ सकेंगे, ठीक है? किसी बंदे के अगर बचपन में पेरेंट्स फ़ौत हो गए और उसके बाद उसने बड़ी मेहनत की और आगे चल के वो उसने अपना नाम बनाया, वो कामयाब हुआ। तो एक और बंदा जिसके पेरेंट्स फ़ौत हो चुके हैं, वो उस तकलीफ़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रही कि मैं उस चीज़ से कैसे आगे बढ़ूँ। तो लोग बहुत सारे आएँगे, ताज़ियत करके चले जाएँगे, लेकिन वो बंदा जिसने अपने वालिदैन को खोया हुआ है, वो इसकी तकलीफ़ को ना सिर्फ़ समझ सकेगा, बल्कि उसे बताएगा भी कि यार मैंने ये किया, ये चीज़ों ने मेरे लिए काम किया, तुम भी करके देखो कि हो सकता है तुम्हारा भी इससे काम चल जाए। तो वो आपके लिए ख़ास तौर पे सॉल्यूशन निकाल कर देगा। जो हमदर्द बंदा होता है, वो सोचेगा, बाज़ औक़ात आपको 3-4-5 महीने बाद कॉल भी आएगी कि यार तुमने मुझसे फ़लाना मसला डिस्कस किया था, मैं सोचता रहूँ, मेरा ख़्याल है उसके लिहाज़ से सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये होगा, क्योंकि जब मेरे साथ या मेरे फ़लाने के साथ ऐसा हुआ था या मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था। ठीक है? तो मशवरा उन लोगों से करना चाहिए जो कि आपकी तकलीफ़ को समझ सकते हैं, जो कि ये नहीं है कि बस मुँह उठा के किसी के पास भी पहुँच गए कि यार ये बंदा तो बड़ा कामयाब नज़र आता है, ज़रा मैं इससे पूछ लूँ, और ये बंदा तो बड़ा कामयाब। मैं अक्सर पेरेंट्स को देखता हूँ, जो बंदा घर में आता है या आप कहीं पे होंगे तो वो अपने बच्चों को उनके सामने खड़ा कर देंगे कि यार ये बड़ा काबिल बंदा है, इससे पूछो अपनी बातें, ठीक है? ऐसा नहीं होता। आपको बंदे की काबिलियत को, आपको जब आपको उससे मशवरा चाहिए होता है, जब आपसे उसे कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए होती है, तो आप उसमें ये चीज़ देखते हैं कि यार बंदा मेरी बात को समझ भी सकता है कि नहीं? अगर बंदा आपकी बात को समझ ही नहीं सकता, तो उससे मशवरा किस चीज़ का लेना? ठीक है? तो इसका इस्तेमाल करें, इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ताज़ियत ना करें। ताज़ियत आई मीन की जा स यू नो हम करते हैं, कोई गरीब कोई बंदा पास बैठा हुआ है, उसकी जेब में पैसे नहीं है, उसने भीख माँगी, हमने उसे ₹20 दे दिए, ₹100 दे दिया, ठीक है? उसके बारे में उसे कहा यार बड़ा अफ़सोस हुआ, तेरी सारी चीज़ें छिन गई, ये लो ₹20, और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस किया, ठीक है? लेकिन हमें उसका तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। कंपेयर टू एक ऐसा बंदा जो कि उस पोजीशन में पहले रह चुका है, जिसकी जॉब चली गई, जिसका घर चला गया, जिसके साथ कोई हादसा हो गया और अब वो कर्ज़े लेने पे मजबूर है, वो पैसे माँगने पे मजबूर है। एक हमदर्द बंदा उसे जब उसे पता चलेगा, और अगर वो इस सिचुएशन में पहले होगा या वो ऐसी चीज़ से गुज़र चुका होगा, वो उससे रिलेट कर सकेगा कि यार अगर तुम ऐसा करो या ये करो या फ़लानी चीज़ करो, तो हो सकता है तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो एम्पैथी वाले बंदों से, हमदर्द लोगों से मशवरा करें, ऐसे ही इधर-उधर हाथ ना मारें। पैसा, गाड़ियाँ, ये पैरामीटर्स वगैरह हैं, ठीक है, लेकिन असल में जो मेन पैरामीटर्स हैं वो आपकी हमदर्दी का होना बहुत ही ज़रूरी है। अपना ख़्याल रखिएगा दोस्तों, फिर इंशाल्लाह बात होगी। कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आप लोग मुझे मेरी वेबसाइट पे फ़ॉलो कर सकते हैं, www.alwaysstrong.com। आप लोग मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हैं, सैम वहीद ख़ान। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। आप मुझे यूट्यूब पे फ़ॉलो कर सकते हैं, सैम वहीद ख़ान। अपना ख़्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक अगेन। टेक केयर।